राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे सूर्यदेव के प्रभाव के बारे में कि जब भी सूर्यदेव आपकी कुंडली में या आपके परिवार के किसी भी सदस्य की कुंडली में तीसरे भाव में यदि स्थित हैं तो उनका प्रभाव कैसा रहेगा। सूर्यदेव तीसरे भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट्स करते हैं यदि आप मेहनती और परिश्रमी हैं। आप यदि अपने छोटों का आदर सम्मान करते हैं, उनसे प्यार से रहते हैं, तो तीसरे भाव का जो सूर्य है बहुत अच्छे रिजल्ट देता है और बचपन में ही आपको आसपास के इलाके में, आसपास के लोगों में आपको विख्यात कर देता है। आपके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं कि आप जल्दी से लोगों के सामने बहुत जल्दी से फेमस होने शुरू हो जाते हैं। तीसरे भाव में जब भी सूर्य होता है तो तीसरे भाव के फल, जो कि तीसरा भाव मेनली जो देखा जाता है हमारी कुंडली में, वो मेहनत परिश्रम के लिए देखा जाता है, कम्युनिकेशन के लिए देखा जाता है। सेकंड भाव हमारी वाणी है। वाणी किस तरह की बोलते हैं हम, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, मीठी बोलते हैं, कर्कश आवाज़ है हमारी, तो ये सेकंड भाव से देखते हैं। मगर जब लोगों से इंटरेक्ट करते हैं तो तीसरे भाव को यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है और तीसरे भाव से आपकी कम्युनिकेशन का विचार किया जाता है। तीसरा भाव छोटे बहन भाइयों का भी है। तीसरा भाव आपके खेल कूद का भी है। जब भी आप खेल कूद में अच्छे रहते हैं तो तीसरे भाव से देखा जाता है कि आप कितने स्ट्रेंथ के साथ अपने खेल कूद में पार्टिसिपेट करते हैं। और तीसरा भाव मजबूत है तो आप खेल कूद में भी आप मजबूती के साथ जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा भाव आपकी प्राइमरी शिक्षा यानी 5वीं तक की शिक्षा है। तो जिन भी कुंडलियों में सूर्यदेव हमारे तीसरे भाव में बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति को कभी आलसी नहीं होना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को सूर्य उदय होने से पहले उठने की आदत डालनी चाहिए, तब जाकर वो लोग सक्सेस होते हैं। सूर्य का प्रभाव सीधा ये देखा जाए कुंडली के नवम भाव पर भी पड़ता है, क्योंकि तीसरे भाव से सप्तम दृष्टि नवम भाव पर जाती है कि सूर्यदेव को केवल एक ही दृष्टि प्राप्त है। तो भाग्य उदय में भी सूर्यदेव आपके सहायक होते हैं। सूर्य सामने वाले ग्रहों को भी प्रकाशित करते हैं और आपके भाग्य को भी उजागर करते हैं। यदि आप मेहनती परिश्रमी हैं, आपने छोटों के साथ आपका संबंध अच्छे हैं और आप मेहनत के साथ साथ डिसिप्लिन्ड भी हैं कि टाइमली आप उठना, टाइम से सोना, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन में रहना भी सिखाता है। किंग हैं आप तो किंग को यहाँ पर मेहनत परिश्रम करनी पड़ती है। और ऐसे व्यक्ति यदि शुरुआत से किसी भी एक पर्टिकुलर खेल के अंदर निकल जाते हैं, किसी अच्छे यदि आप क्रीड़ा स्थल में जाकर प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप एक अच्छे खिलाड़ी भी यहाँ पर बनने के चांसेस आपकी कुंडली में बनते हैं। और अच्छे खिलाड़ी देखा जाते हैं कि तीसरे भाव जितना मजबूत होगा उतना ही खिलाड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और प्रसिद्ध अपने खेल के द्वारा होगा। तो व्यक्तियों को हमेशा याद रखना चाहिए कि अपने जिनके भी सूर्यदेव तीसरे भाव में हैं, यदि यहाँ पर सूर्यदेव तुला राशि में आ जाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देते हैं, क्योंकि तुला राशि में सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, परंतु अपनी सप्तम दृष्टि से अपनी उच्च की राशि को यानी मेष राशि को देख रहे होते हैं, तो वो आपके भाग्य को बहुत अच्छे से उन्नत करते हैं। यदि यहाँ पर जल तत्व की राशि में सूर्यदेव बैठे हैं फिर भी आपके जो तीसरे भाव से रिलेटेड है वो फल थोड़े से कम देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि कर्क राशि में बैठे हों तीसरे भाव में, या मीन राशि में हों या वृश्चिक राशि में हों, ये जल तत्व की राशि हैं। यदि यहाँ पर अग्नि तत्व की राशि में बैठे होते हैं तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। जैसे कि मेष में बैठे हों, अपनी सिंह स्वयं की राशि है सूर्यदेव की, उसमें बैठे हों तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यदि इवन धनु राशि में भी बैठते हैं तो सूर्यदेव अच्छा रिजल्ट यहाँ पर करते हैं। तो आप भी अपनी कुंडली को देखें और सूर्यदेव तीसरे भाव में यदि बैठे हैं तो आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखें और डिसिप्लिन रखें और मेहनती परिश्रमी बनाएं। साथ में अपने मस्तिष्क के ऊपर आप
जो टीका यहाँ पर लगाएं वो आप लगा सकते हैं हल्दी का, केसर का और गोपी चंदन का, जो कि आपके मस्तिष्क को भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रखेगा और आपके जो सूर्यदेव से रिजल्ट्स हैं, क्योंकि सूर्यदेव हमारा ललाट है, एक तरह से हमारे चेहरे का तेज है, तो इसलिए हमें तेजस्वीवान भी सूर्यदेव बनाते हैं। यदि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोग लाभान्वित हो सकें। मिलते हैं जल्द से नए वीडियो के साथ।